हे गाइस, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको हम हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन यूज़ करते हैं पर जानते नहीं ये काम कैसे करता है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में, जानने वाले हैं ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स ऑल द टेक। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा यार, बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ तो मुझको सपोर्ट किया करो, एक लाइक छोड़ दिया करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही अगर वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं यार तो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लेते और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज का ये वीडियो मैं शुरू करूँगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कि एक पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं एक पेमेंट गेटवे की तो वो आखिर होता क्या है। तो बेसिकली वो आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड या यूपीआई एड्रेस और आपका जो सेलर है उसके बैंक अकाउंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जिससे आप अपने पेमेंट्स करके सामान खरीद सकते हो। ऑनलाइन सामान कह लो या फिर कोई भी चीज़ कह लो, वेब होस्टिंग कह लो या फिर मतलब चाहे कुछ भी आपको डिजिटल खरीदना हो या फिर आपको फिजिकल गुड्स खरीदने हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो आपको एक पेमेंट गेटवे का यूज़ करना ही पड़ता है। नाउ गाइस, तो आखिर एक पेमेंट गेटवे का रोल क्या होता है इस करंट सोसाइटी में। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो आज के डेट पे जो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का काउंट है वो ड्रामेटिकली बढ़ गया है। मतलब आज के डेट पे हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हम ऑनलाइन ही कर ले, घर के कंफर्ट से बाहर ना निकलना पड़े। और ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का आज के डेट पे बहुत ही एग्रेसिव एक एग्जिस्टेंस बढ़ रहा है। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अगर सामान कुछ खरीद रहे हो तो उसका जो पैसा है वो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुँचे और उसको पहुंचाने का काम जो होता है वो पेमेंट गेटवे करता है। बेसिकली वो एक मीडिएटर है जो आपके बैंक अकाउंट से सेलर के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है। तो ये तो आप समझ गए कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। नाउ पेमेंट गेटवे काम कैसे करता है इस चीज़ पे अगर हम बात करते हैं तो आपने जब भी शॉपिंग की है देखा होगा कि आपको जाके सबसे पहले तो आपका यूपीआई एड्रेस हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड एड्रेस हो गया, आपका डेबिट कार्ड एड्रेस हो गया, मतलब कुछ भी जो आप पेमेंट मोड यूज़ करना चाहते हो उसको एंटर करना पड़ता है। विथ आपके थोड़े बहुत डिटेल्स लगते हैं जैसे आपका नाम, सीवीवी नंबर, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। नाउ यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं SSL, जिसको अगर हम फुल फॉर्म कहते हैं, फुल फॉर्म उसका होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसको यूज़ किया जाता है आपका जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब उसको एक तरह से ऐसा बनाने के लिए जिसको कोई और हैकर ना पढ़ पाए। क्योंकि अगर आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्म में जाएगा तो कोई हैकर बीच में बैठ के आपको हैक कर लेगा और ऐसे में आप कभी शॉपिंग ही नहीं करोगे उस वेबसाइट से ना। पहले के दिन में क्या होता था, जब पेपाल यूज़ करते थे हम लोग तो बेसिकली जो वेबसाइट से जहाँ से हम खरीदते थे वो रिडायरेक्ट करता था हमें पेपाल पे और उसके बाद जाके हमें पे करना पड़ता था। आज के डेट पे ये रिडायरेक्शन नहीं होता, रेदर जो पेमेंट गेटवे है वो ऑन साइट पेमेंट कलेक्ट करता है विदाउट रिडायरेक्टिंग यू। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड या फिर PCI DSS को, ताकि आपका पेमेंट जो है प्रोसेस किया जा सके जिस मार्चेंट के वेबसाइट पे हो आप, चाहे अमेज़न कह लो, फ्लिपकार्ट कह लो, स्नैपडील कह लो, शॉपक्लूज कह लो, मिंत्रा कह लो या फिर कोई भी वेबसाइट कह लो, उसी वेबसाइट पे ताकि प्रोसेस किया जा सके। उसके बाद मार्चेंट जो है आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो अपने पेमेंट गेटवे को भेजता है, जो कि मैंने खुद मतलब कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। बैकएंड पे कॉन्फ़िगर करना होता है कि क्या क्या डिटेल्स भेजने हैं और वो SSL एनक्रिप्टेड होता है। उसके बाद जो पेमेंट गेटवे है वो क्या करता है, वो आपके फॉर्मेट, आपका जो SSL फॉर्मेट में जो उसके पास डिटेल्स गए हैं उसको कन्वर्ट करता है। XML में है या फिर JSON में है, जो डेवलपर्स हैं अभी वो लैंग्वेज समझ जाएंगे। XML या JSON को कन्वर्ट करता है ISO 8583 फॉर्मेट में या फिर उस वेरिएंट ऑफ मैसेज में जो आपका जो पेमेंट प्रोसेसर है मार्चेंट का
वो रीड कर पाए। ठीक है ना, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर ये ट्रांजैक्शन का डिटेल जो है वो कार्ड एसोसिएशन को फॉरवर्ड करता है, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, रुपे हो गया, मेस्ट्रो हो गया, इनको फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद जो बैंक है जिससे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू किया है उसके पास भी एक ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट जाता है, और ऐसे में आपका जो बैंक है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है भी कि नहीं। अगर इनसफिशिएंट फंड है तो आपको फेल ट्रांजैक्शन का मैसेज आएगा। उसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है तो वो जो मैसेज है वो आपके पेमेंट गेटवे, जो आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो उसके पास जाता है और वो ऑथोराइज करता है। ये जो सारे प्रोसेस हैं ये 2-3 सेकंड्स के बीच में हो जाते हैं, और उसके बाद मर्चेंट जो है जिसके पास से आपने खरीदा है सामान वो आपका ऑर्डर फुलफिल करता है, या फिर आपका अगर रिजेक्ट होता है तो क्लियर या फेल्ड का जो भी आपका ट्रांजैक्शन का स्टेटस है, ऑर्डर अगर फुलफिल हो गया तो क्लियर कर देगा, अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ तो क्लियर नहीं करेगा। आपका फिर पेमेंट आपके बैंक में आ जाता है जैसा कि आपने देखा है। और अगर आपका ऑर्डर क्लियर हो गया तो जो मर्चेंट है वो अप्रूव्ड ऑथराइजेशन का मैसेज भेजता है, और उसके बाद जो फंड का सेटलमेंट है वो किया जाता है। ये जो पेमेंट है ये 1 दिन के अंदर अंदर जो सेलर है उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, या फिर अगर कैंसिल हो जाता है तो आपने देखा होगा आपके अकाउंट से अगर पैसा कट जाता है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो सेलर को थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो स्टेटस अपडेट करे, क्योंकि बीच में कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। फिर अगर अपडेट कर लेता है सेलर तो उसके बाद जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो पेमेंट रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में ना दोस्तों। तो फिर आखिर अगर आप अपने वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एक पेमेंट गेटवे पिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपके वेबसाइट के लिए। क्योंकि आज के डेट पे कोई भी वेबसाइट पेमेंट गेटवे के बिना बिजनेस नहीं कर सकती, और अगर वो स्लो हुआ, अनसिक्योर हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर कोई पेमेंट गेटवे पिक करते हो तो आपको ध्यान में रखना है सिक्योरिटी का। ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर आपके साइट पे अगर आ रहे हैं तो उनका ट्रस्ट बने आपके पेमेंट गेटवे जो आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको वेल एस्टैब्लिश्ड पेमेंट गेटवेज को चूज़ करना होगा, वरना आपके जो कस्टमर्स हैं वो डर जाएंगे, पेमेंट करने से घबराएंगे, हिचकिचाएंगे। दूसरा चीज़ कस्टमर एक्सपीरियंस। आपको ये देखना है कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, सिक्योर, कन्वीनियंट है, साथ में मोबाइल फ्रेंडली है, नॉर्मल पीसीज में यूआई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ताकि यूज़र को इजीली समझ आए। उसके बाद अगर आप ग्लोबल जाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपका वर्ल्ड वाइड पेमेंट एक्सेप्ट करता हो जो पेमेंट गेटवे है ना। अगर आपने सपोज एक पेमेंट गेटवे ले लिया जो रुपए को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ नेशनल कुछ डेबिट कार्ड से या बैंक के साथ उसका टाई अप है, उसके अलावा वो कोई और क्रेडिट डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे में आपके जो कस्टमर से वो कम जाएंगे। तो ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो सारे कार्ड, सारे पेमेंट ऑप्शंस को एक्सेप्ट करे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। इवन इफ आज के डेट पे पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट, अगर आपका पेमेंट प्रोवाइडर एक्सेप्ट करता है तो वो आप चूज़ करो, क्योंकि आज के डेट पे क्रिप्टो इज़ ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो अगर ये सपोर्ट करता है तो फिर तो और भी बढ़िया बात है। साथ ही साथ मर्चेंट ऑनबोर्डिंग टाइम कितना है दोस्तों। अगर आपको अपने वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाना है तो आप नहीं चाहोगे ना कि आज मैंने अप्लाई किया, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आया, उसके बाद सेटअप किया, उसके बाद साइट को ऑनलाइन किया। आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग हो, जल्दी से जल्दी कोई प्रॉब्लम हो तो रिजॉल्व कर दे आपका जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, क्योंकि आपके बिजनेस का सबसे कोर जो पॉइंट है वो है आपका पेमेंट। और अगर उसी में इश्यूज आते हैं और पेमेंट गेटवे जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता, ऑनबोर्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, आपको लाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो आपके बिजनेस में
बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ करने से पहले कि आपका ऑनबोर्डिंग टाइम कितना है, रेस्पॉन्स टाइम उनका कितना है, कितने टाइम में वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका जो पेमेंट गेटवे आप पिक कर रहे हो उसमें पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। नाउ जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कुछ चीज़ों को, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए, ये तो कॉमन से, साथ ही साथ नेट बैंकिंग हो गया। अगर नेट बैंकिंग है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको देखना है कौन कौन से क्रेडिट डेबिट कार्ड सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में मैस्ट्रो है, मास्टर है, वीज़ा है, रुपे है, इन चारों का सपोर्ट आपको चाहिए। साथ ही साथ मोबाइल वॉलेट्स को अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे पेटीएम है, ऐसे वॉलेट्स को अगर मोबीक्विक है इनको सपोर्ट करता है तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन होना ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट पे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट मेथड यूपीआई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप पेमेंट गेटवे पिक करते हो कोई भी। और इसके अलावा आपको और भी कई छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे उनका सॉफ्टवेयर फ़ी कितना है, उनका मेंटेनेंस फ़ी कितना है, उनका सेटअप फ़ी कितना है। वैसे तो आज के डेट पे ज़ीरो सेटअप फ़ी एंड ज़ीरो सॉफ्टवेयर फ़ी होता है। आज के डेट पे ये लोग चार्ज नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको पहले क्लियर आउट कर लेना होगा। और इसके अलावा आपको देखना होगा कि आपके पेमेंट गेटवे के चार्जेस कितने हैं, जैसे कि किसी ने पेमेंट किया तो कितना वो लोग चार्ज कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उनके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्या है उनका मोटो की, वो कैसे फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, जैसे आपको कितने ट्रांजैक्शंस पे कितना डिस्काउंट ये लोग दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट गेटवे वाले चार्जेस कम होते जाते हैं स्लैब वाइज, कि इतने ट्रांजैक्शन होंगे तो इतना कम जाएगा आपका चार्ज। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं अगर आपको एक पेमेंट गेटवे लेना है अपने वेबसाइट के लिए। तो आई होप आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करेगा एंड आई विश कि आप सही पेमेंट गेटवे चूज़ करो और आप सही तरीके से बिजनेस में उतरो, सही तरीके से आप ग्रो करो अपने आप को, मतलब लग जाओ यार चलो आइडिया तो मिल गया। तो इसी बात के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको इतना पसंद आया होगा कि आपने सोचा होगा मुझे सपोर्ट करने का। तो उसके लिए आप लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर होंगे, जैसे कौन सा पेमेंट गेटवे पिक करना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी अगर क्वेश्चन हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो चलो इसी के साथ रैप अप करता हूँ वीडियो। मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे फिर से आप सभी के साथ इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay healthy, stay blessed, have a great day ahead. I'll see you in the next video. Bye bye and see ya.